अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जकी अब्बास। नाज़रीन, रात के कप्तान ने झाड़ू फेर के रख दिया है और पंजाब असेंबली से गद्दारों का सफाया कर दिया है। नून लीग की शोबदाबाजी पकड़ी गई है। और ये जो सरप्राइजिंग फैक्टर की बात कर रहे थे, बिलखुसूस राना सनाउल्लाह, जो बार बार ये कह रहे थे कि हमारे पास एक तगड़ा सरप्राइज है, ये सरप्राइज इनको उल्टा पड़ गया है। अब रात गई इन्होंने एक ड्रामा रचाया जो फुली फ्लॉप हुआ। वो फ्लॉप कैसे हुआ, ड्रामा क्या था, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और फिर ये कैसे सरप्राइज इनको उल्टा पड़ा, नंबर 1 तो मैं आपके सामने ये रखूंगा। फिर दूसरे नंबर पे आपको बताना है कि जनरल बाजवा को एक खास पैगाम पहुंचाया गया है। ये क्या पैगाम है और किसकी जानिब से पहुंचाया गया है, नंबर 2 आपके सामने ये रखूंगा। फिर आखिर में आपको यह भी बताना है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से बड़ा फैसला कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन इन एक्शन है और इलेक्शन कमीशन ने जो ममनुआ फंडिंग केस है इमरान खान का, उसके महफूज फैसले को सुनाने का ऐलान कर दिया है। यह बड़ी अहम स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यह किसके कहने पर कैसे गेम रचाई जा रही है, तमाम तक डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। मेरी गुजारिश आपसे यह है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जो रात गए पंजाब असेंबली के अंदर गेम हुई। कप्तान ने कैसे झाड़ू फेरा, कप्तान ने कैसे गद्दारों का ठिकाने लगाया गद्दारों को। अब नाज़रीन ग्रामी, नून लीग की शोबदाबाजी भी पकड़ी गई। किस तरीके से? अब पंजाब असेंबली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिब्तैन खान 185 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। अब उनके ओपोज जो थे वो थे जो सैफुल मुलूक खोखर नून लीग की जानिब से। सैफुल मुलूक खोखर एक बहुत बड़ा नाम है और ये इन्वेस्टर समझे जाते हैं नून लीग के। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, हुआ क्या, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब नाज़रीन, हुआ ये कि वहां पर जो राना मशहूद थे, राना मशहूद ने तो जनाब वहां से जो है वो रजिस्टर ही छीन लिया और फिर जो वहां पर प्रिसाइडिंग बैठे थे उनसे रजिस्टर छीन लिया। फिर जो रुखसाना कोकब है, रुखसाना कोकब ने 4 वोट जो बैलेट पेपर्स थे उनको जनाब जिनकी अक्सरियत जो अक्सरियत के लिए जरूरी है, मतलब 4 वोट एक्स्ट्रा हैं, तो 4 बैलेट पेपर्स वहां से उठा के वो निकल पड़े। जिसके बाद ये हुक्म जारी किया गया कि फिल फौर इन्हें पकड़ा जाए और सिक्योरिटी को अहकाम जारी किए गए। सिक्योरिटी वहां पर गई और सिक्योरिटी ने जाकर उनको पकड़ा और फिर सैफुल मुलूक खोखर जो है वो भी मैदान में उतरे। सैफुल मुलूक खोखर ने भी वहां पर ब्लैकमेलिंग शुरू की, कोई दाल नहीं गली। अब यहां पर हम ये सोच रहे थे कि शायद कोई ये जो एमपीएस को खरीदने की बात है, कोई इन लोगों को दाएं बाएं किया जाएगा, क्योंकि खुफिया बैलेटिंग है, इसमें खुफिया राय शुमारी है, इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। तो हम ये सोच रहे थे कि कोई इस तरह का तगड़ा सरप्राइज होगा। लेकिन ये ड्रामा रचाने के बाद हमें पता चला कि ये जो इन्होंने वहां से बैलेट चुराए, बैलेट लेके भागने की कोशिश की, राना मशहूद की जानिब से जो रजिस्टर पकड़ने की कोशिश की, वहां से भागने के निकलने की कोशिश की और जबरदस्ती धौंस जमाने की कोशिश की, ये एक सरप्राइज था। इसके अलावा और कुछ नहीं था। ये नाज़रीन ग्रामी, एक तो इनकी ये वहां पर जो है वो गेम पकड़ी गई है। अब आ जाए दूसरे मेन अहम मुद्दे के ऊपर। इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक महफूज फैसले को सुनाने का ऐलान कर दिया गया है। अब नाज़रीन ग्रामी, इलेक्शन कमीशन ने जो इस फैसले को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी है और फिर जो इस हवाले से चीफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया भी गया है कि वो उन्होंने अपने जो आला हुक्काम है, आला हुक्काम से इलेक्शन कमीशन के अंदर मुशावरत शुरू कर दी है इस फैसले को लेकर। अब हैरानी की बात यह है कि फैसला जब महफूज हो चुका है तो उसको सुनाने के लिए किसी से मुशावरत की क्या जरूरत है, किस से मुशावरत करनी है आपने? फैसला महफूज है, उसको सुनाया जाए। अब जनाब हुआ यह है कि उन्होंने अहकामात भी जारी कर दिए कि आप जो है वो आला हुकाम जितने भी हैं वो बाकायदा और रोजमर्रा की टाइमिंग को अपने मलहूज़े खातिर रखते हुए ऑफिस पहुंचे और इस इलेक्शन कमीशन के महफूज फैसले को मिड ऑफ अगस्त के अंदर सुनाया जाएगा। मतलब 13, 14, 15 जो है वो 12, 13, 14 तक जो है वो उससे पहले पहले सुना दिया जाएगा। अब नाज़रीन ग्रामी, ये तो मैंने आपके सामने खबर रख दी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। अब ये सुने कि ये क्यों किया जा रहा है, किसके कहने पर किया जा रहा है। अब देखिए, एक तरफ जो है वो पीडीएम बुरी तरह से अदालतों से पिट चुकी है और फिर अवाम की अदालत से भी बुरी तरह से इनका तमाम तर ड्रॉप सीन हो चुका है, बुरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। तो उसके बाद अब इन्होंने एक नया ड्रामा रचाया है। अब इनकी जानिब से वो मुर्दा घड़े उखाड़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए, टाइमिंग मैंने पहले भी आपको कहा था कि फाइनेंशियल टाइम्स को लाने की एक बड़ी गेम है। एक टाइम देखिए ना, एक जो मरियम नवाज हैं वो शोर मचा रही हैं,
पीडीएम जो है वो शोर मचा रही है और साथ ही फाइनेंशियल टाइम्स जो है वो इसके ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश कर देती है। अब आपको मैं खबर बता दूं, क्योंकि इस हवाले से जब इमरान खान से पूछा गया, इमरान खान से कहा गया कि आपको ये जो फंडिंग हुई है, तो इमरान खान ने कहा हाँ हुई है। इमरान खान तो मान गया। इमरान खान ने कहा कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मुझे फंडिंग हुई है और मुझे ये फंडिंग जो है वो आरिफ नकवी ने की है। आरिफ नकवी ने तो फंडिंग नवाज शरीफ साहब को भी की है और उन्होंने कहा कि वो मुझे अगर फंडिंग कर रहा था, उसने फंडिंग जो है वो शौकत खानम को भी की है, पीटीआई को भी की है। फंडिंग उसने की है, तहकीकात उससे होनी चाहिए, मुझसे क्यों होनी चाहिए? तो इस हवाले से ये एक बहुत बड़ा एक अहम फैक्टर है जो कि खुलकर सामने आ रहा है और उन्होंने तस्लीम किया। लोग ये कह रहे थे कि खान साहब जाएं और जाकर सू करें फाइनेंशियल टाइम्स को। वो सू क्यों करें? उन्होंने कहा जब मैं वो कमिट कर रहा है, वो कह रहे हैं कि डिक्लेयर्ड है, जो कुछ मुझे मिला इलेक्शन कमीशन के अंदर वो डिक्लेयर्ड है, मैं तमाम तर फंडिंग्स के हवाले से तमाम तर मामला डिक्लेयर्ड है, तो मैं क्यों सू करूं? तो बात वाज़ेह। अब नज़र गिरामी यहां पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर आ जाता है, क्योंकि इमरान खान जब गुज़श्ता रोज वहां पर ARY के प्रोग्राम के अंदर जो है वो इंटरव्यू दे रहे थे, प्रोग्राम के अंदर बैठे हुए थे, तो उनसे सवाल किया गया। उन्होंने कहा जी आप को फौरन मतलब वो जो आरिफ नकवी साहब की जानिब से फंडिंग की गई, इमरान खान ने कहा कि बिल्कुल की गई है और उन्होंने इसको तस्लीम किया और उन्होंने कहा कि ये डिक्लेयर्ड है, पहले ही मैंने मतलब ये नहीं है कि इसको कोई हिडन रखा हुआ है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी आरिफ नकवी साहब जो है वो फंडिंग करते रहे और बाकायदा इसके ऊपर मैं व्लॉग भी कर चुका हूँ। लेकिन अब नाज़रीन गिरामी बात यह है यहाँ पर जो एक ख़ास पैगाम के हवाले से, क्योंकि खबर यह भी है कि कल जो है वो आर्मी चीफ ने डिप्टी सेक्रेटरी से जो है वो राब्ता किया था वेंडी शर्मैन से, और फिर उसके बाद आर्मी चीफ ने अमेरिकन आर्मी चीफ से भी रात गए जो है वो राब्ता किया। ये ISPR की जानिब से खबर दी गई है। अब इस हवाले से इमरान खान की जानिब से कल प्रोग्राम के अंदर बैठे हुए उन्होंने कहा कि मुझे हैरानी हो रही है, कि हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर जो इस वक्त आर्मी चीफ की जानिब से ये जो राब्ता किया, कि मैंने खबर सुनी है कि आर्मी चीफ ने दरख्वास्त की है, राब्ता किया है कि इस जो हमारे फंड्स हैं उनको जल्दी रिलीज़ किया जाए, IMF के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे नज़र आ रहा है ये राब्ता उनका करना बनता नहीं था। इससे नज़र आ रहा है कि हम सियासी तौर पर बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है नाज़रीन गिरामी, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है उसको देखा जाए तो इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है कि इमरान खान की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो हमारा फ्रंट लाइन मीडिया है, जो टेलीविजन मीडिया है, उसने इसको बड़ा तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उन्होंने कहा जी हमले डायरेक्ट किए जा रहे हैं, ये है वो है, बला बला बला, बहुत सी बातें हो रही हैं, लेकिन ये इसमें कोई गलत बात नहीं है। हम सियासी तौर पर वाकई बहुत कमज़ोर हो चुके हैं कि हम अपने जो मुतालबात हैं दूसरे ममालिक के सामने नहीं रख पा रहे और हमारे आर्मी चीफ को इसमें इंटरवेन करना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अमेरिका जो है वो भी हमारे सियासतदानों की बजाय हमारे आर्मी चीफ के ऊपर रिलाय करना जो है वो मुनासिब समझ रहा है कि नहीं ये बात ठीक है कि हमें इनके साथ जो है वो डील कर लेनी चाहिए, इनके साथ बात कर लेनी चाहिए कोई भी मामलात को डील करने के हवाले से। तो ये तो इसमें कोई शक नहीं है। अब हम जो है वो मैं देख रहा था ना, बात मतलब आर्टिकल में देख रहा था, मुझे वहाँ पर लाइन जो है वो पढ़ते पढ़ते मुझे समझ आ गई कि ये वो कालक है जो ताक क़यामत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर रहेगी कि इनके दौर में पाकिस्तान जो है वो दिवालिया हुआ। तो नाज़रीन ये कुछ अहम अपडेट्स थी जो मैंने कहा कि आपके सामने रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।